हेलो मेरे प्यारे भाई लर्न IQ पे आप लोगों का स्वागत है। आज भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां देखते हैं, शुरू से आज अंत तक पूरे इतिहास को देखेंगे और दो पार्ट में होगा। पहला पार्ट देखते हैं ईसा पूर्व में, जैसे 6000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ अब लगुल देव हो गया है और बुज्रहोम में भारत की प्राचीनतम कृषि और पशुपालन अवशेष हैं। 5000 से 400 बागौर तथा आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरी पालन का प्रथम अवशेष मिला और 4000 से 3000 ईसा पूर्व में कृषि एवं पशुपालक सभ्यता है। 2350 से 1750 रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार हुआ। 1500 में ऋग्वैदिक काल भारत में आर्यों का आगमन हुआ और 1000 में उत्तर वैदिक काल आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान में विस्तार। और 950 में महाभारत युद्ध NCERT में रामशरण शर्मा के अनुसार 5000 ईसा पूर्व में हुआ था। और 850 में 13वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जन्म का प्रारंभिक वर्ष है। और 600 से 550 16 महाजनपदों का उदय, उपनिषदों की रचना, आर्यों का दक्षिण विस्तार हुआ था। और 540 में जैन धर्म का संस्थापक वर्धमान महावीर का हुआ था। और 540 से 568 में जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जीवन काल था। और 563 में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और 563 से 583 में बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन काल का अंत हो गया 483 ईस्वी में। और 516 से ईरान के शासक डेरियस प्रथम का भारत पर पहला विदेशी आक्रमण हुआ था। 544 से 412 ईसा पूर्व में हर्यक वंश बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन 483 प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था। और 412 से 344 शिशुनाग वंश की स्थापना विस्तार हुआ था। और 383 से द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था। 544 से 512 हर्यक वंश बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन का। और 483 में प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था। 412 से 344 में शिशुनाग वंश की स्थापना का विस्तार। 383 में द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था और ये सब रिपीट हो गया। और 344 से मगध में नंद वंश की स्थापना। 326 में सिकंदर का भारत पर आक्रमण। 323 में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी। 323 में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। 305 में सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण हुआ था। 258 में बिंदुसार शासक बना। और 272 से 268 ईसा पूर्व अशोक तथा उनके भाई के बीच उत्तराधिकार युद्ध हुआ था। और 268 से 232 अशोक का शासनकाल। 261 में कलिंग युद्ध हुआ था। 257 ईसा पूर्व में उपगुप्त द्वारा अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित थे। 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु, कुणाल शासक बना। उसके अशोक की मृत्यु के बाद कुणाल शासक बना था। 200 ईसा पूर्व में यूनानियों का भारत में आगमन। 150 में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या, शुंग वंश की स्थापना हुई थी। और 75 ईसा पूर्व में कन्नव वंश की स्थापना। और 30 ईसा पूर्व में सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना हुई थी। और 58 ईसा विक्रम संवत का आरंभ हुआ। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58वीं ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। चोल एवं पांड्यों का रोम में व्यापारिक संबंध 22 ईसा पूर्व में हुआ था। चौदह से 15 ईसा पूर्व में रोमन संत सेंट थॉमस का भारत पर आगमन हुआ। 20 ईसा पूर्व से 46 ईस्वी गोंडोफर्निस के समय भारत के संत थॉमस का आगमन हुआ था। और 45 ईस्वी में कुषाणों का भारत में प्रवेश। 65 चीनी सम्राट का बौद्ध संगतों के लिए भारत में प्रतिनिधि भेजा। 45 ईस्वी में कुषाणों का भारत में प्रवेश। और 65 ईस्वी में चीनी सम्राट का बौद्ध ग्रंथों के लिए भारत में प्रतिनिधि भेजा। 77 ईस्वी में प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी और 78 में कनिष्क द्वारा शक संवत का
प्रारंभ जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और 78 से 100 ईस्वी में कनिष्क का काल था। 86 से 128 में गौतमी पुत्र सतकर्णी तथा वरिष्ठ पुत्र पुलुवामी के अधीन सातवाहनों का पुनरुत्थान हुआ था। 130 ईस्वी से 150 ईस्वी में पश्चिम भारत का महान शक क्षेत्रप रुद्रदामन प्रथम। 225 ईस्वी में वटाकट वंश की स्थापना हुई थी। 226 में पर्सिया में ससानियन वंश की स्थापना हुई। और 250 ईस्वी में सातवाहन साम्राज्य का विघटन। 240 से 280 में गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त द्वारा किया गया था। और 280 से 319 में घटोत्कच सिंहांस नारुद। 319 से 320 में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। 335 से 375 में समुद्रगुप्त का काल, जिसे सैन्य विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। 360 में समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजपूत। और 375 में समुद्रगुप्त की मृत्यु, रामगुप्त शासक बना मृत्यु के बाद। और 380 से 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल और गुप्त राज्य का पश्चिम में विस्तार तथा संस्कृत साहित्य का चरणोत्कर्ष। 399 से 414 में फाहियान भारत आया था। 415 से 455 में कुमार गुप्त प्रथम शासन काल नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और 455 से 467 में स्कंद गुप्त का काल हुर्नों का प्रथम आक्रमण था। और 467 से 540 गुप्त वंश का अवंती काल। और 500 से 532 तोरमान एवं मिहिर कुल के अधीन भारत सरकार ने हुनों का शासन। 532 में यशोवर्मन द्वारा मिहिर कुल की पराजय। और 606 ईस्वी से 647 में हर्ष का शासनकाल आया। और 609 में पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल। 629 से 645 वेनसंग भारत आए थे। और 636 में सिंध पर प्रथम अरब आक्रमण हुआ था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर प्रथम अरब आक्रमण, राजा दाहिर की पराजय। 725 में नागभट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना। और 753 से 793 में दक्कन के राष्ट्रकूट। और 760 से 1142 ईस्वी में भारत के पाल। 770 से 810 में महान पाल वंश शासक धर्मपाल, ये पाल वंश धर्मपाल का काल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। और 783 से 1036 में राजस्थान के वस्त्र राज द्वारा उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना, उनका शासनकाल है। 788 से 820 शंकराचार्य तथा उनके अद्वैतवादी का दर्शन। 835 से 885 में गुर्जर प्रतिहार वंश की काल। अब के व्यापारी सुलेमान का उसके राज्य में आगमन हो चुका था। 836 में मिहिर भोज शासक बना। 850 में विजयालय द्वारा पांड्यों को पराजित करके तंजौर पर अधिकार किया। 851 में अरब यात्री सुलेमान ने भारत पर वृत्तांत लिखा। और 860 में सुमात्रा जो इंडोनेशिया के राजा बलपुत्र द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की। 871 से 1173 तंजौर के शाही चोल। 883 से 1026 पंजाब और काबुल में हिंदू शाही। 907 में चोल शासक परांतक प्रथम का राज्याभिषेक हुआ। 915 से 925 महान राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय के दरबार में अरब यात्री अल मसूदी का आगमन हुआ था। और 916 से 1205 में जेजक भुक्ति के चंदेलों द्वारा खजुराहों में मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। और 950 से 1195 मध्य भारत में त्रिपुरी के कलचुरी। 1973 से 1238 में अहिलवारा काठियावाड़ में सोलंकी गुजराती चालुक्य था। 1977 में सुबुक्तगीन का भारत पर आक्रमण। 985 से 1014 में राजराज चोल का शासन तंजौर के प्रसिद्ध शिव अथवा बृहदेश्वर मंदिर ने बनाया था। 999 में बगदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनी को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दी। 1000 में मोहम्मद गजनी ने भारत पर काबुल पर प्रथम आक्रमण किया था।
और 1000 से 1323 वरंगल के काकतीय वेतराज प्रथम संस्थापक प्रताप रुद्र देव अंतिम शासक था। 101 में बेहिंद की लड़ाई तथा जयपाल हिंदू शाही शासक की महमूद गजनवी से पराजय हुआ था। और 1025 से 1026 महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। और 1027 महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण और 1030 महमूद गजनवी की मृत्यु। अलबरूनी का भारत